अगर आपको लगता है कि साइबर सिक्योरिटी सिर्फ लॉजिक और अटैक पैटर्न्स की रखवाली है, तो फिर से सोचिए, क्या होगा अगर मैं कहूँ कि असली फ्रंटियर अब खुद इंग्लिश भाषा की रक्षा करना है। मैं समझाता हूँ। फायरवॉल्स, हैकर्स और इस सारे शोर के नीचे हम जो कुछ भी बचाते हैं वह 3 चीज़ों पर आकर टिकता है: कॉन्फ़िगरेशन, लॉजिक और इनपुट। कॉन्फ़िगरेशन यानी हम सिस्टम कैसे सेट करते हैं, लॉजिक यानी नियम, किसे क्या करने की इजाज़त है, और इनपुट यानी जो भी इंसान मशीन को देता है। 50 सालों में हम पहले 2 में काफ़ी अच्छे हो गए, लेकिन वो आखिरी वाला हमें लगातार परेशान करता रहा है। यह एक ऐसी आदत पर जाकर रुकता है जो कभी गई ही नहीं। एक कंप्यूटर जो भी इंसान टाइप करता है उसे सीधे किसी ऐसी चीज़ में डाल देता है जिस पर वह भरोसा करके चलाता है। इस आदत का एक नाम है इंजेक्शन, और आपने जितने भी अटैक सुने होंगे लगभग हर एक उसी का एक नया रूप है। देखिए ये कितनी दूर तक पहुंचता है। इसकी शुरुआत हार्डवेयर से होती है। हर मशीन के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस एक ही मेमोरी में रहते हैं। उम्मीद से ज़्यादा भेज दीजिए और आपका टाइप्ड किया हुआ चुपचाप अगली कमांड बन जाता है। इंजीनियर्स ने इसे 100 नाम दिए हैं: बफर ओवरफ्लो, मेमोरी करप्शन, रेस कंडीशंस, पर असल में यह एक ही कमजोरी है, अलग अलग नामों में। अब एक कदम ऊपर, सॉफ्टवेयर। यहीं पर हमने यूजर्स के टाइप्ड इनपुट को सीधे अपनी क्वेरीज और कमांड्स से जोड़ दिया। ओवास्पी टॉप 10 खोलिए, इंडस्ट्री की सबसे खतरनाक रिस्क्स की सूची, और उसका ज़्यादातर हिस्सा एक ही दोषी की ओर इशारा करता है: एसक्यूएल अटैक्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, कमांड ट्रिक्स। यहाँ तक कि मैलवेयर और फिशिंग भी बड़े पैमाने पर वही खेल है। एक दुश्मन मैसेज जो दोस्त के भेस में आता है। फिर आया एआई। हमने हर चीज़ के ऊपर एक न्यूरल नेटवर्क रख दिया, और ये नीचे के सिस्टम्स जो भी ऊपर भेजते हैं उस पर भरोसा कर लेता है। ये लॉजिक जांचता नहीं, ये बस इंटेंट पढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से अब सिर्फ एआई के लिए एक नई ओवास्प सूची है, और नंबर 1 पर है प्रॉम्प्ट इंजेक्शन। वही कमजोरी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर। मॉडल के लिए एक असली रिक्वेस्ट और एक छिपा हुआ मैलिशियस रिक्वेस्ट बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उसके लिए सब कुछ बस भाषा है, और यहाँ वो हिस्सा है जो आपको डराना चाहिए। मॉडल खुद से कुछ नहीं करता, करता है एजेंट। किसी एजेंट को अपना ब्राउज़र, अपनी फाइल्स, अपना टर्मिनल दे दीजिए और वह वही करेगा जो मॉडल ने तय किया। तो एक छिपा हुआ इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए किसी अटैकर को रिवर्स शेल भेजना, और वह बिना सवाल किए मान लेता है। आपकी एक्सेस से आपके नाम पर दिमाग को बेवकूफ़ बनाया जाता है और हाथ मान जाते हैं। एक ही खामी सिलिकॉन से लेकर कोड तक और सीधे आम भाषा तक पहुंचती हुई। तो काम खुद बदल रहा है। पहले हम खराब एसक्यूएल ढूंढते थे, अब हमें सुरक्षित रिक्वेस्ट को खतरनाक से अलग पहचानना है, क्योंकि अब शब्द खुद ही वल्नरेबिलिटी है। यही गार्डरेल का पूरा विचार है। भाषा और एक्शन के बीच एक चेक पॉइंट जो हर इंस्ट्रक्शन को एजेंट के चलाने से पहले जांचता है। ट्रेंड माइक्रो, फोर्स पॉइंट और स्केलर जैसी कंपनियां ठीक यही बना रही हैं, और यही असली बदलाव है। दशकों तक हमने सेटिंग्स और रूल्स को मजबूत किया, अब पहली बार हमें खुद भाषा की रक्षा करनी है। ज़रा सोचिए, हर दिन एक वेबसाइट आपसे साबित करवाती है कि आप इंसान हैं। वो छोटा चेकबॉक्स, वो पजल्स, यह इसलिए है क्योंकि वेब दूसरी तरफ बैठे इंसान पर कभी पूरा भरोसा नहीं कर सका। लेकिन एआई इसे पूरी तरह तोड़ देता है, क्योंकि अटैकर भी इंसान ही है। तो क्या आप इंसान हैं का अब ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता। असली सवाल बन जाता है, क्या आप मेरे इंसान हैं? एक पासवर्ड नहीं, एक रिश्ते का सबूत। तो आप क्या सोचते हैं, हमें पहले किसे सुरक्षित करना चाहिए, ए, बी या सी? कमेंट्स में बताइए। मुझे लिंक्डइन पर फॉलो करना ना भूलें, और ज़्यादा कंटेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर देखने के लिए शुक्रिया, और अगली बार मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।